सात अंतर समान है, 100 पद का अंतर 100 है, तो इनके हजारों पद का अंतर कितना होगा? तो सेम हो जाएगा। वो कैसे होगा देखते हैं। तो बोल रहा है 100 पद का अंतर मतलब A100 माइनस B100 का कितना दिया होगा? 100। तो सारे अंतर मतलब B दोनों में बराबर है, ठीक है। तो A प्लस 99D माइनस B माइनस B प्लस 99, तो A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D इक्वल टू 100। ये दोनों क्या होगा? A माइनस B का कितना हो गया? बात समझ आ गया? कुछ मुश्किल लगा? मतलब सर्व अंतर जो होगा, अगर जो एक ही एपी का दिया हुआ तो सर्व अंतर हमेशा क्या होगा? बराबर ही होगा। अब बोल रहा है हजारवें पद, तो 1000 माइनस B, 1000 का वैल्यू कितना होगा? इसको 1 मान लेते। क्या मान लेते हैं? तो 1000 मतलब क्या होता है? A प्लस 999D माइनस B प्लस 999 राउंड कितना होगा? तो A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D, और दोनों क्या हो गया? कैंसिल होगा, क्या बच गया? A माइनस B। A माइनस B कितना हो जाएगा? 100। लिखेगा 1 से, क्या लिखेगा? फ्रॉम 1। बात समझ आ गया? दोनों का सारा अंतर क्या हो जाएगा? अगर जो 1 लाखवें पद का अगर जो अंतर पूछेगा तो वो भी कितना ही कितना ही होगा? समझ आ बात? अगला क्वेश्चन 13 का, ये है दिख रहा है। 3 पद अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है? 7 से विभाजित मतलब क्या? कितने नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है। मतलब नंबर समझ तो ना, 3 डिजिट का मतलब 3 अंक का स्टार्ट। तो सबसे पहला अंक कौन है जो कि 7 से लग रहा है? 105। एपी हमारा क्लियर हो जाएगा ना? 105 फिर 7 का डिविजिबल है तो डी हमेशा कितना होगा? 7 ही होगा। तो 112 हो जाएगा। लास्ट में देखेंगे कि 999 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, और ये देखेंगे क्या 7 से ये डिविजिबल है क्या? 7 से भागा लग रहा है, तो आखिर कौन सा नंबर है 3 डिजिट का जो कि 7 से लग रहा है? 994। तो 99 कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो A का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 105। D का वैल्यू कितना है? 7 है। N का हमको निकालना मतलब कितने टर्म है, तो ये बात। और N का वैल्यू दिया हुआ है 9994। तो N का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू B। तो N का वैल्यू दिया हुआ है 99। इसको उधर लिखो देना होगा। A का वैल्यू कितना है? 105 है ना, है कि नहीं है? N माइनस 1 है। D का वैल्यू 7 है। इसका वैल्यू कितना है? 994। 105 प्लस 7 माइनस 7 इक्वल टू 994। क्लियर है? 105 में 7 घटाए कितना हो जाएगा? 98 होगा ना, प्लस 7 इक्वल टू 9994। क्लियर है? तो 7 इक्वल टू 9994 प्लस 98 समझ रहे हो? माइनस जाएगा। अच्छा हाँ, माइनस जाएगा। तो 7 N का वैल्यू कितना हो जाएगा? बता देंगे तो 14 में 8 गया 6 और ये बच गया 58 हो गया 9, ठीक है। और ये बच गया आपका 8 का 8। तो N का वैल्यू 896 बटे 7। तो 7 इकाई 7, 1 7 गुनी 14 है ना, 1 9 5 6 कैसे होता है? मतलब 128 हो है कि नहीं है? मतलब 105 से लेकर 994 के बीच में 128 संख्या है जो कि 7 से और सुना रहा है उतार लो।
चौदह नंबर 10 और 250, 10 से लेकर 250 तक 4 के कितने मल्टीपल कितने गुना है? तो 10 में सबसे पहले कौन आएगा? 12 मल्टीपल है, इसके की गुना हो रहा है, समझ रहे हो बात को? 16 आ रहा है, आगे करके 250 तो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो कौन डिविजिबल है? 248। तो ए का वैल्यू कितना हो गया? 12, डी का वैल्यू कितना हो गया? 4, एन का वैल्यू कितना हो गया? 248। तो एन का वैल्यू निकालना है, क्या कोई परेशानी है? निकल जाएगा। अभी बंद करो सर, पहले समझ लो। 15 एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद का मान बराबर होगा? मतलब n का कितना वैल्यू होगा? तुमको 2 एपी दिया हुआ है, ठीक है? 2 एपी में तुमको पता करना है कि दोनों एपी में कौन सा टर्म दोनों का क्या होगा? बराबर होता है ना। 15वां टर्म भी 20 होगा, उसका 16वां टर्म भी 20 होगा, 15वां टर्म भी 20 होगा, ठीक है ना? और उसका कौन सा टर्म है जो कि दोनों में बराबर आ रहा है? कॉमन टर्म होना चाहिए। देखते हैं, तो एपी फर्स्ट दिया हुआ, मतलब पहला एपी जो दिया हुआ तुम्हारा वो दिया हुआ 63, 65, 67। कोई दिक्कत? तो इससे हम क्या पता करेंगे? ये बराबर कितना है? 63 बराबर 2, n तो n रहेगा, तो n निकाल लेंगे। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होगा? a का वैल्यू कितना है? 63, n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है? 2, तो 63 प्लस 2n माइनस 2, 61 प्लस कितना हो गया? 2n। हमारा फर्स्ट एपी से ये चीज निकला, ठीक है ना? अब आगे देखते हैं क्या एपी 2 में क्या दिया होगा कि तुम्हारा 3 है, 10 है, 17 है। तो इसमें अपन क्या निकालेगा? ए का वैल्यू 3, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7, n तो n रहेगा, तो इससे n निकालेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होगा? ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है? 3, n माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है? 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, तो 7n माइनस कितना हो गया? 4 हो गया ना। अब 1, 2 क्या बोल रहा है कि nवां पद बराबर होंगे। जब nवां पद बराबर तभी होंगे संभव जब दोनों का एपी भी क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ई जो एपी है इस एपी के बराबर है। तो एक्स प्लस 2n जो होगा वो 7n माइनस 4 के बराबर होना चाहिए। तो 2n माइनस कितना होगा? 7n माइनस 4 माइनस 61, तो माइनस 5n इक्वल टू माइनस 65। n का वैल्यू माइनस 65 बटे माइनस 5, तो 13वां पद जो होगा इन दोनों का बराबर होगा। बात समझ में आ गया? कोई लोचन है ना? चलो उतर लो। अगर इधर थोड़ा सा सेवा नहीं होने तीसरा पद 16 है। A3 का वैल्यू कितना है? A प्लस 2 कितना होगा? ठीक है। 7वां पद तो A7 जो है ना, A5 से कितना ज्यादा? 12 ज्यादा। तो A7 का वैल्यू A प्लस 6D, A प्लस 4D प्लस 12, तो 6 में 4 घटा जाए कितना होगा? 2D का इक्वल टू 12, 12 बटे 2 कितना है? आ गया। क्या पूछ रहा है? एपी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो डी का मान जो है यहाँ पर इसे पुट कर देना, तो a प्लस 2 डी का मान कितना होगा? 16। a का वैल्यू 16 माइनस 2d, तो 16 माइनस 2 गुना कितना होगा? 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब
जो एपी हमारा होगा तो कितना होगा? एपी जो हमारा कितना होगा? 4 होगा, 6 4 10 होगा, 16 ठीक है ना? तो 16 माइनस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 6 ना? तो 16 माइनस 12 कितना हो गया? ए का वैल्यू 4 हो गया ना? तो एपी जो हमारा निकल जाएगा 4 होगा, 10 होगा, 16 होगा, आगे बढ़ाते जाएंगे। एपी निकल गया ना? इसको लिखना मत, 17 पहले समझ। एबी दिया हुआ तुम्हारा 3 है, 8 है, 13 है, 253 है। बोला लास्ट से, क्या बोला? लास्ट से 20वां पद, क्या बोला? 20वां टर्म पूछ रहा है लास्ट से, शुरू से नहीं पूछते। जब लास्ट से पूछ रहा तो बताया था कि पहले पता करना चाहिए कि आखिर इसमें टर्म कितना, पता चलेगा तब ना, जितना टर्म आएगा उसमें घटा देंगे, फिर अपना टर्म जिससे निकालते थे निकाल देंगे। ठीक है, तो पहले टर्म पता होना चाहिए। ए का वैल्यू 3 है, डी का वैल्यू 5 है, और ए एन बोलो या फिर लास्ट टर्म बोलो, कितना दिया हुआ होता है ना? तो एल का वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी होगा। ए का वैल्यू कितना है? 3 है, एन माइनस 1, डी का वैल्यू 5 है, बराबर कितना दिया होगा? 253 3 प्लस 5 माइनस 5 इक्वल टू 253, तो 5 माइनस 2 बराबर 253, तो 5 बराबर 253 प्लस 2, 5 इक्वल टू 255, एन इक्वल टू 255 बटे कितना होगा? 5 51 है ना? कुल मिला के हमारा टर्म कितना? हमको लाना कितना? लास्ट से 20वां, तो अंतिम से 20वां पूछ रहा है, तो शुरू से कितना होगा? शुरू से और स्टार्ट से कहाँ पर होगा? तो 55 में 20 घटाएंगे, कितना घटाएंगे? आप लोग सोल्व कर लेंगे, क्योंकि हमारा अंडर एस्टिमेट होता है एक, क्या होता है? कहने का मतलब हुआ कि 10 से 15 के बीच में 5 संख्या होना चाहिए, लेकिन 6 होता है ना, एक अंडरस्टूड रहता है उसमें, जस्ट वही करना है। तो कितना हो जाएगा? 20 घटाएंगे कितना होगा? 20 है ना? लास्ट में पूछ रहा है, ये और पूछ रहा है? 20वां पद पूछ रहा है, कितना जाएगा? कितना पद कितना? वही कुछ लोचा लग रहा है, 51 है ना? 11 20 घटाया, आप प्लस 1 जोड़ो, कुछ गड़बड़ आ रहा है। 31 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 32 वाटर होना चाहिए, 55 ले रहे, तो लगाता है 51 है, तो कुछ लोचा तो है इसमें से। अब निकालो एन का वैल्यू, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 32 है ना? तो ए प्लस कितना हो जाएगा? 31 डी क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू अपन कर दिया हुआ है 3 31, और डी का वैल्यू कितना? 5, तो 3 प्लस 155 कितना हो जाएगा? बात समझ आ गया? अब तक हम भी ना, इसके बाद मैं समझ कुछ देर के लिए सिर्फ रहो। तो एग्जाम में इसे लिख कर बनाना पड़ेगा। 1 मिनट रुक लो, 1 मिनट रुक लो। एग्जाम की तैयारी चल रही है, देखो
18 नंबर। चौथे और आठवें पद का योग 24 दिया हुआ, तो चौथा और आठवें पद टर्म्स जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। फर्स्ट टर्म और एथ टर्म का जो एड है, जो सम है कितना है? 24। ये 4 मतलब कितना? a प्लस 3d और a1 का मतलब a प्लस 7d कितना हो गया? आवाज मत निकालो। a प्लस a कितना होगा? 2a प्लस 10d कितना हो गया? दोनों को 2 से भाग करेंगे तो a प्लस 5 के बराबर कितना हो गया? 12। 1 से लेकर समझ रहे? सब को 2 से भाग कर दिए, क्यों किए? छोटा करने के लिए। सब में 2 कॉमन है ना, कॉमन में तो निकाल दिए, खत्म हो गया। छठा और 10वां मतलब 6th एंड 10th टर्म का जो सम है वो 44 है, तो a6 प्लस a10 कितना है? 44 है। तो a प्लस 5d a प्लस 9d इक्वल टू 44। तो a कितना हो गया? 2a 9 5 14d बराबर 44। 2 कॉमन है ना इसमें, 7d इक्वल टू 22 बोल रहा है प्रथम 3 पर। अब इन दोनों के हेल्प से एडी निकल जाएगा, बस 3 पर हो जाएगा। आगे कर लेना इसको। आगे लेसन बताइए। 19 सुबह हमने 1995 में 500 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य किया और प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ा? 200 रुपये। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये होगा? मतलब कब तक उसका 7000 टूट गया? इसका मतलब ए का जो वैल्यू है वो कितना है? 5000। डी कितना बढ़ रहा है? 200। एन का वैल्यू निकालना है और एन का वैल्यू कितना दिया? कुछ मुश्किल है? हो जाएगा। आगे दिक्कत हो तो पूछ लेना। रामकली प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत करती है ना। मान लो तुम रामकली है ना, मान लेते हैं एक क्षण के लिए। क्या नाम तो ज्यादा बढ़ेगा। प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत करती है, मतलब लगता है 1967 की बात कर रहा है, क्योंकि एक सप्ताह में कोई 5 रुपए भला बचाता है। और अपने साप्ताहिक बचत कितना बढ़ाता है? 1.75। तो अगले सप्ताह में कितना रुपए होता है? सेम क्वेश्चन है कि पहला सप्ताह में कितना बचाती है? 5 रुपया। और हो गया फर्स्ट टर्म। डी मतलब कॉमन डिफरेंस 1.75 और एन का वैल्यू निकालना है। कितने सप्ताह को बचाएगी, मतलब कितने सप्ताह में बचाते 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 इसका हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन हो जाएगा। उतारो आगे दिक्कत और